रहेंगी, लेकिन साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस भी रेडार पर रहेगा। और पिछले महीने ही इनफैक्ट इन्होंने अपनी एनालिस्ट कॉल में कहा था कि डेटा रेवेन्यू 2027 तक डबल होने का इरादा है। इस क्वार्टर में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है बाजार? इनफैक्ट आज ही इनकी जो 37th एजीएम कंक्लूड हुई और उसमें भी जो कंपनी के चेयरपर्सन है रेणुका रामनाथ, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रांग कमेंट्री आते हुए दिखाई पड़ी है। तो जो अभी हर्षदा कह रहे थे कि 2027 तक जो डेटा रेवेन्यू है वो डबल करने की बातचीत है, ये कमेंट्री को उन्होंने रीइंस्टेट किया। लेकिन नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो आपको वाई बेसिस पे वीक नंबर दिखाई पड़ेंगे हाई बेस के सामने, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स पिकअप करेंगे। वाई बेसिस पे रेवेन्यू 9% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 36% गिरेगा कि एक हाई बेस था जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे में एक डिप आपको दिखाई पड़ेगा। मार्जिन करीब 25% के सामने 22-23% की रेंज में वाई बेसिस पे आने का अनुमान है। लेकिन और इबिटा फ्रंट पे 1077 करोड़ से 1080 करोड़ मोर लेस फ्लैट साइड पर रेवेन्यू वाई बेसिस पे रहेगा। यही आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो बेहतरीन नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। और लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने अपने नंबर्स को अनुमान से बेहतर पोस्ट किया था, तो इस बार भी इनके लिए बेंचमार्क है कैसे नंबर्स यहां पर पोस्ट करते हैं। 3% डिक्लाइन वॉइस रेवेन्यू की बातचीत है बाजार के अंदर, और कोर सर्विसेज कारोबार जो है उसमें 1% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म और इंक्यूबेशन सर्विसेज के कारोबार में 9% और 10% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक ग्रोथ रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। डील पाइपलाइन बेटर साइड पर है और कंपनी ने रिसेंटली कुछ नए एक्विजिशन किए हैं, कुछ बड़ी डील्स जीती हैं। अब उसका कितना इंपैक्ट इस क्वार्टर में आता है, अगले क्वार्टर में आता है, वो कमेंट्री में पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े उसके लिहाज से एक बेहतर साइड पे कंपनी के नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। वाई हाई बेस का इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक ऑल टाइम हाई से करीब है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ओके सुमित, बहुत बहुत